बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। It's a very difficult numerical and this numerical has also came in my BSc एग्ज़ाम। मैंने BSc एग्ज़ाम में भी इस numerical को फेस किया था। बहुत कम आया है, 2014 और 2008 दो बार ही आया, इसके बाद फिर रिपीट नहीं हुआ ये। A rectangular iron block has a dimension 1.2 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5, यानी कि पहली डायमेंशन जो है 1.2 वो इसकी लेंथ है, दूसरी जो है 1.2 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है एंड 1.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट गिवन है। एक रेक्टेंगुलर आयरन ब्लॉक की आपको डायमेंशन या उसका वॉल्यूम समझ लीजिए गिवन है। आपने मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द अपोजिंग स्क्वायर एंड्स और व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ द रेक्टेंगुलर फेसेस। आपने रेजिस्टेंस बतानी है उसके स्क्वायर एंड्स की और रेजिस्टेंस बतानी है उसके रेक्टेंगुलर फेसेस की। तो जिस भी फेस की हम बात करेंगे, भले स्क्वायर फेस की बात करेंगे तो स्क्वायर फेस के लिए हमें डायमेंशन 1.2 लेनी पड़ेगी एरिया के लिए, और जो लेंथ तीसरी डायमेंशन बनेगी उसकी 1.5 बनेगी। इस न्यूमेरिकल को ज़रा ध्यान से सॉल्व करिएगा, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। रेजिस्टिविटी आपको 11x⁻⁸ ओम मीटर गिवन है। सबसे पहले इसका ये आंसर जो है हमारे पास इसके आंसर्स आ रहे हैं। इस डेटा इस L इज़ 1.2 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ इज़ ऑल्सो 1.2 सेंटीमीटर, इट्स हाइट इज़ 1.5 सेंटीमीटर। इन सबको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 100 से डिवाइड करने के बाद। रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर एस क्यू का मतलब यहाँ स्क्वायर है एंड रेजिस्टेंस ऑफ आर ई का मतलब रेक्टेंगुलर फेस। स्क्वायर फेस और रेक्टेंगुलर फेस का आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो स्क्वायर के लिए आपको पता है स्क्वायर की जो लेंथ होती है वही ब्रेथ होती है। तो यहाँ देखिए तीनों डायमेंशन में से कौन सी दो डायमेंशन सेम है, 1.2 1.2 सेम है, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास 1.2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.44 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि जब मैं 0.012 मल्टीप्लाई बाय 0.012 मीटर को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे इनका एरिया कितना मिल जाएगा। Okay, now in the solution for rectangle of square, S for square,
सो यूजिंग इक्वेशन ऑफ आर इन टर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, सो आर एस बराबर किसके हो जाएगा, रो एल आर अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे अहम बात क्या है कि अगर हमें स्क्वायर का रेजिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ तो देखें बेटा, रेजिस्टेंस जब करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस तो हमें स्क्वायर फेस का चाहिए, तो स्क्वायर फेस का हम एरिया तो रख देंगे। एरिया हमने किसका रख दिया, स्क्वायर डायमेंशन का। लेकिन जाहिर सी बात है करंट जब फ्लो होगा तो पूरे वॉल्यूम में से हो रहा होगा ना, तो उसकी जो करंट की डायरेक्शन जो होगी वो किस साइड पर होगी, स्क्वायर फेस में जब वो पास आउट हो रहा है तो उसको लेंथ कौन सी मिलेगी, लेंथ मिलेगी उसको तीसरी वाली। यानी कि यहाँ पर जब आप रेजिस्टेंस ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे तो एरिया तो आप स्क्वायर का रखेंगे, लेकिन लेंथ आप रखेंगे रेक्टेंगल वाली। लेंथ आप कौन सी रखेंगे, जो तीसरी लेंथ होगी। स्क्वायर में आपने 1.2 तो रख दिया, 1.5 वाली लेंथ बच गई है, वो किस में आएगी, वो लेंथ की जगह पर आएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की जगह। एल आर में क्या रखेंगे आप, यहाँ पर 1.5। तो एल आर किसके बराबर होगी, डायग्राम के मुताबिक एच के, हाइट के। सो रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाई बाय एच, और एरिया किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जब वैल्यूज़ आपने रख दी तो आपको रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 11.46 एक्सपोनेंट -6 ओम। ओके, क्योंकि जब बेटा करंट फ्लो होगा तो पूरे कंडक्टर में से होता है, तो वहाँ तीनों डायमेंशन यूज़ होंगी, तो उसको लेंथ कौन सी मिलेगी। जब दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस के अक्रॉस आप रेजिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं तो उन दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस के दरमियान जो उस ब्लॉक की लंबाई होगी वो कौन सी होगी, 1.5 सेंटीमीटर होगी। कौन सी होगी, उसको कितनी लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी, 1.5 सेंटीमीटर का टुकड़ा उसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। स्क्वायर फेसेस के दरमियान जो लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, डायग्राम में भी आप चाहें तो देख लें कि एक ऊपर का स्क्वायर फेस, एक नीचे का स्क्वायर फेस, इन दोनों स्क्वायर फेस के दरमियान जो उसका हाइट मिल रही है, जो उसको लेंथ मिल रही है, वो कितनी मिल रही है, 1.5 सेंटीमीटर मिल रही है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सी लेंथ रखी है फॉर्मूले में, 1.5। सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर, जब हम रेक्टेंगुलर फेसेस की बात करेंगे तो एरिया तो हम कितना रख देंगे, रेक्टेंगुलर फेसेस पे अब आ जाएं, एक रेक्टेंगुलर फेस राइट साइड पर हो गया, एक रेक्टेंगुलर फेस लेफ्ट साइड पर हो गया। तो इन दोनों रेक्टेंगुलर फेस के दरमियान जो उसको फासला मिलेगा, कितना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा, उसको जो लेंथ मिलेगी यहाँ पर वो कितनी मिलेगी, 1.5 मिलेगी। तो एरिया तो हमारे पास अगेन यहाँ किसका आ जाएगा, रेक्टेंगुलर का आ जाएगा। आर का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ रेक्टेंगुलर फेस इज इक्वल टू रो एल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया तो रेक्टेंगल का है, लेकिन दोनों रेक्टेंगुलर फेसेस के दरमियान जो फासला है, वो डिस्टेंस है या जो लेंथ है वो कितनी है, वो 1.2 है। कितनी है वो, 1.2। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब आप मीटर में करके रखेंगे तो आपको रेजिस्टेंस जो है वो कितनी मिलेगी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर फेस इज़ 7.33 एक्सपोनेंट -6 ओम्स। ओके, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है इसको लेंथ कम मिल रही है तो यहाँ रेजिस्टेंस कम मिलेगा। जिसकी और जो हम स्क्वायर फेसेस की बात करें तो स्क्वायर फेसेस के दरमियान जो लंबाई आ रही है, जो फासला आ रहा है, वो कितना आ रहा है, वो तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसलिए स्क्वायर फेस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और रेक्टेंगुलर फेस का रेजिस्टेंस कम होगा। Okay class, so this is the end of the lecture number 1.